Assalamu alaikum, dear viewers, dear candidates, and my dear pupils. I hope you all are fine with the blessings of Almighty Allah in the month of Ramadan. So, I'm again here in front of you, not in front of you, in with of you, well, to discuss the elements of short story writing. The thing that we have left our topic in our last class. And I have assured you that in our next video, in our next class, we will discuss about the elements. So on my behalf of my promise, I'm going to discuss those all things that we have left about. Well, you might know very well about the short story, as we have discussed these all flaws, all the possibilities, and something about the definitions of short story writing in the previous class. So I'm going to complete the topic of short story writing today, and will assign a short piece of assignment to you and hope that you would do it. Well, consider to the elements. So my dear students, the first element of short story writing is setting. What setting is? Each short story writing or lots of short story writing, every kind of writing has a type of setting. What setting is? Setting is all about the background of the writing. The background of the writing. Alright. मतलब के मसलन के जो भी राइटर लिख रहे हैं या जो भी कोई ऑथर कुछ भी लिख रहा है तो वो लिखने से पहले एक बैकग्राउंड देगा. फिर वो ऐसे राइटिंग हो, पैराग्राफ राइटिंग हो, नॉवेल राइटिंग हो, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग हो या किसी भी किस्म की राइटिंग हो लिटरेचर में, सबसे वो पहले क्या करेगा, वो उसके बैकग्राउंड के बारे में सोचेगा कि मैं जो चीज़ लिखने जा रहा हूँ मुझे उसका बैकग्राउंड क्या देना है. ठीक है. सो सेटिंग इज द बैकग्राउंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी राइटिंग. सेटिंग इज द बैकग्राउंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी राइटिंग. अच्छा, बैकग्राउंड में क्या क्या आता है? जैसे कि प्लेस. अब राइटर का पहला काम क्या है कि जब वो थिंकिंग स्टार्ट करेगा किसी ना किसी चीज के बारे में तो सबसे पहले क्या करेगा? इमेजिन करेगा. जब वो इमेजिन करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले क्या होता है कि एक ख्याली दुनिया जब बन जाती है तो कोई ना कोई एक प्लेस हमारे आंखों के सामने आ जाता है. तो वो प्लेस जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? सेटिंग ऑफ द शॉर्ट स्टोरी. टाइम भी होगा, मसलन रात की बात कर रहा है, दिन की बात कर रहा है, या फिर वो सुबह की बात कर रहा है, या यूं कह लें कि वो दोपहर की बात कर रहा है, या किसी स्पेसिफिक टाइम को दिखाएगा कि भाई 2020 में, 1999 में, जैसे कि रिसेंटली 1947 कोई मूवी ऐसी रिलीज हुई है तो उसकी सेटिंग क्या है? उसके नेम पर ही, मतलब मूवी का नाम ही 1917 है. तो वो अब वो बैकग्राउंड क्लियर कर रहा है कि ये जो मूवी है किसके बारे में है? 1917 की किसी स्टोरी या किसी वाक्य के बारे में है. इसी तरह शॉर्ट स्टोरी का भी कोई ना कोई पर्टिकुलर टाइम और प्लेस होता है जो उसकी बैकग्राउंड को जाहिर करता है कि ये जो राइटिंग है ये किस एज से मुतल्लिक है, किस हवाले से मुतल्लिक है, और इसमें जो बैकग्राउंड है वो किस कल्चर का है. सेटिंग आल्सो शोज द कल्चर ऑफ द राइटर, द ऑथर. अच्छा, प्लेस दिखाता है, टाइम दिखाता है, उसके बाद वेदर कंडीशंस या सोशल कंडीशंस. वेदर कंडीशंस ऐसे है कि भाई कैसे कैसे कोई राइटर होता है ना, कहते हैं कि भाई तेज हवाएं चल रही थी, ये वो वगैरह. सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लो ऑफ वेदर कंडीशंस. और सोशल कंडीशंस ऐसे कि भाई उस वक्त के जो पॉलिटिकल इश्यूज थे वो कौन से थे. मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा एक राइटिंग की, जैसे कि हैं, हाँ, एक नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का, एक है नॉवेल है वेल टेल ऑफ टू सिटीज. तो उसमें जो सोशल कंडीशन क्या है, वो सोशल कंडीशन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, उस वक्त के पॉलिटिक्स का, कि उस वक्त की पॉलिटिक्स कैसे थी उस राइटिंग में वो दिखाना ये चाहता है. तो ये नेसेसरी है. जब भी राइटर कुछ ना कुछ इंटरप्रेट करता है, कुछ ना कुछ सोचता है, तो सबसे पहले उसकी इमेजिनेशन में प्लेस, टाइमिंग और अक्सर सोशल कंडीशन आ जाती हैं कि भाई मेरे आसपास सोशल कंडीशन कैसे थे, मेरे दोस्त कैसे थे, वहाँ का जो मतलब निज़ाम था वो कैसा था, वो चीज़ें मेंशन करते हैं. अच्छा, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में कितनी सेटिंग हो सकती हैं? याद रखिएगा, नावल में 2 से 3 से 4 से 5 सेटिंग्स हो सकती हैं. नावल में ऐसा हो सकता है कि अभी बंदा पाकिस्तान में बैठा था और जो है ना एक और सीन के बाद या किसी दूसरे चैप्टर में वो जाकर जो है मदीने पहुंचेगा. ठीक है. या फिर यूं कह लें कि वो जाकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा, अरब पहुंच लेगा, जहां भी जाए. लेकिन नॉवल का जो शॉर्ट स्टोरी का सेटिंग है वो उसका एक ही है. मतलब प्लेस, टाइम या बैकग्राउंड, यूं कह लें कि बैकग्राउंड उसका एक ही रहेगा. या फिर वो किसी सिटी की बात करेगा तो उसी सिटी हद तक महदूद रहेगा, वही बैकग्राउंड रहेगी, वही सेटिंग रहेगी. ठीक है. सेटिंग एक होगी. ठीक है.
अच्छा, कुछ कुछ कंडीशंस ऐसे आ जाते हैं कि राइटर को दो सेटिंग्स भी देनी पड़ती हैं, सिंपल दो बैकग्राउंड्स भी, क्योंकि अगर 5000 वर्ड्स तक चली गई या थोड़ी कुछ ज़्यादा लेंथी हो गई तो वहाँ पर हमें दो सेटिंग देने पड़ती हैं। लेकिन एक से दो सेटिंग्स दे सकते हो, उससे बढ़ना नहीं है। कोशिश तो यही करना है कि सेटिंग एक हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है प्लॉट। सेटिंग में क्या पढ़ा था हमने? बैकग्राउंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी का बैकग्राउंड, टाइम कौन सा था उस वक्त, वो प्लेस कौन सी थी जहां कोई इंसिडेंट हुआ। अच्छा, प्लेट क्या डील करता है? सीरीज ऑफ इवेंट्स, एक्शंस एंड मैगजीन प्लेस। सीरीज ऑफ एक्शन दिखाता है, सीरीज ऑफ इंसिडेंट दिखाता है, मतलब किसी वाक्य के सीरीज के दिखाता है, वाक्यात को दिखाता है। हर शॉर्ट स्टोरी किसी ना किसी एक वाक्य पर डिपेंड होता ही होता है। हर एक शॉर्ट स्टोरी में कोई ना कोई एक वाक्य होता ही होता है। अच्छा, जो प्लॉट होगा वो डायरेक्टेड लिंक्ड होगा सेटिंग से, मतलब जो सीरीज ऑफ एक्शन है वो कौन से टाइम में हुआ वो हमें सेटिंग बताएगा। मतलब ये जो कोई एक्सीडेंट है या जो कोई इंसिडेंट है या जो कोई वाक्य है वो किस कंडीशन में हुआ वो हमें बैकग्राउंड यूं कह ले के सेटिंग दिखाएगा, वो टाइम दिखाएगा, वो हमें वहाँ की वेदर कंडीशन दिखाएगा। सपोज यूं कह लें कि भाई एक बंदा है वो जा रहा है, एक शॉर्ट स्टोरी मैं सपोज बयान कर रहा हूँ इस वक्त। एक बंदा है वो बोट के थ्रू समंदर में सफर कर रहा है, तो वो क्या है? एक प्लॉट है, एक एक्शन है, एक इवेंट है कि वो क्या कर रहा है? बोट के थ्रू। अब वहाँ की जो सेटिंग है वो वेदर कंडीशंस कुछ ज़्यादा हो गई, कुछ ऐसे हो गए जैसे कि लहरें आने लगी, उसका बोट कल्टी हो गया, वो मर गया। तो उसका मरना, बोट कल्टी होना, वो क्या है? वो वाकयात है। वाकयात रिलेटेड किससे है? देखें, डायरेक्ट सेटिंग से। जो बैकग्राउंड था, मतलब जो वेदर कंडीशंस थी, वेदर कंडीशन से रिलेटेड है। वेदर कंडीशन क्या है भाई? सेटिंग है, ठीक है। तो प्लॉट क्या है? वाकयात को जाहिर करता है। उसके बाद तीसरी जो थिंग एक शॉर्ट स्टोरी में होनी चाहिए सेटिंग और प्लॉट के बाद, कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टर्स का लिंक प्लॉट के साथ है, मतलब वो कैरेक्टर्स जिनके साथ कोई प्लॉट हुआ हो, वो वाले कैरेक्टर्स जिनके साथ कोई एक्शन हुआ हो, जिनके साथ कोई प्ले हुआ हो, जिनके साथ जो किसी इवेंट में मौजूद हो, जिनके साथ कोई वाकया हुआ हो, ठीक है। अब कैरेक्टर्स कितने होते हैं? यूजुअली तो कैरेक्टर्स जो हैं दो किस्मों के होते हैं, एक होते हैं प्रोटैगनिस्ट, एक होते हैं एंटागोनिस्ट। वैसे तो आपको दूसरी भी मिल जाएंगी, जैसे कि राउंड कैरेक्टर्स होते हैं, फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। वेल, हम यहाँ पर ओनली शॉर्ट स्टोरी के मुताबिक प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट की बात करेंगे। प्रोटैगनिस्ट सिंपली आप यूं कह लें कि भाई हीरो ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, या ऐसा बंदा जो शॉर्ट स्टोरी को लीड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो एंटागोनिस्ट है, यूं कह लें विलेन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, ऐसा बंदा जो उसके अपोजिट है। मतलब ऐसा अक्सर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये वाला कॉन्फ्लिक्ट का लिंक अगेन सेटिंग कैरेक्टर्स के साथ है। कैरेक्टर्स कितने होते हैं? कैरेक्टर्स वैसे तो 5-6 हो सकते हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी 2 होती है। यहाँ तो वो प्रोटैगनिस्ट होंगे, मतलब हीरो होंगे। अगर हीरो नहीं होगा तो हीरो साइड हीरो होगा, मतलब वो जो पॉजिटिव थिंकर है उसके साथ होगा, व्यूज में, उसकी फिलोसफी में। और कुछ ऐसे होंगे जो एंटागोनिस्ट के साथ होंगे, मतलब वो खुद तो मतलब जाहिरी एंटागोनिस्ट तो नहीं होंगे लेकिन उसके सपोर्ट में होंगे, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट हमारा एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट है, वो अगेन डायरेक्ट लिंक्ड है कैरेक्टर से। याद रखिएगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। कॉन्फ्लिक्ट कैसे लिंक्ड है? अब प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट में जो डिफरेंसेस हैं या जो कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, उसे आप क्या कहते हो? कॉन्फ्लिक्ट। प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बीच का जो मसला है उसे आप क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, अगर हम अगेन कॉन्फ्लिक्ट पर आए तो कॉन्फ्लिक्ट के भी जनाब काइंड्स होते हैं। अब लाजमी नहीं है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट किसी बंदे के साथ हो, लाजमी नहीं है किसी से आपको नफरत हो वही कॉन्फ्लिक्ट होगा, लाजमी नहीं है किसी के साथ आपका झगड़ा हो वही कॉन्फ्लिक्ट होगा। जनाब, आपका कॉन्फ्लिक्ट आपको अपने आप से भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हमें अपने आप से भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि किसी के साथ मेंटल इशू है, वो खुद ब खुद बैठकर बातें कर रहा है, मतलब वो भी एक सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। चलें जी, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट वैसे है क्या? अपोजिशन ऑफ फोर्सेस, मतलब डिफरेंट थॉट्स बिटवीन प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट के कितनी टाइप्स हैं? मेनली 2 टाइप्स आती है, एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। देखें, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट ऐसे कहेंगे कि मतलब जो आउटसाइड ऑफ द सोसाइटी हो, या सोसाइटी में हो, आउटसाइड योर सेल्फ हो, आपके बाहर हो। जैसे कि आपके भाई के साथ आपका कोई मसला है शॉर्ट स्टोरी में, या एक शॉर्ट स्टोरी है उसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि आपको जो ना आपकी थॉट आपकी सोसाइटी से डिफरेंट है,
ठीक है, आप इंडिविजुअल थिंकर हो, आपकी सोसाइटी कलेक्टिव थिंकर है, आप उनसे डिफरेंट हो, ठीक है, तो आप इसे यूं कहेंगे कि भाई एक्सटर्नल में मैन वर्सेस सोसाइटी। सो कॉन्फ्लिक्ट एक्सटर्नल में मैन वर्सेस सोसाइटी हो सकता है, मैन वर्सेस मैन हो सकता है, ठीक है, किसी बंदे के साथ जाहिरी तौर पर किसी किस्म की कॉन्फ्लिक्ट, उसे आप एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। अच्छा, हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो वो क्या होता है जनाब? वो होता है स्पिरिचुअलिटी। अपने आप से कभी कभी इंसानों को एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। आपने शायद कभी मंटो पढ़ा हो, तो मंटो की कहीं ऐसी दास्तानें हैं जिसमें वो मतलब अपनी ही ख्याली दुनिया बता रहा है, मतलब वो अपने आप के साथ ही लड़ रहा है, अपने आप को ही तजावीज़ दे रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है? मैन वर्सेस सेल्फ। जी हाँ, बिल्कुल, सेल्फ, मैन वर्सेस सेल्फ, बंदे का अपने आप से ही कॉन्फ्लिक्ट। जी हाँ जनाब, अपने आप से ही कॉन्फ्लिक्ट। सपोज मैं कोई बिजनेस करने जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे मशवरा किसी और ने दिया है। अब मैं उस पर सोचूंगा कि करूँ भी या ना करूँ, क्योंकि मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, लॉस हो गया तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ के दरमियान पैदा हो गया? मेरे और मेरे सेल्फ के अंदर, मतलब मेरे और मेरे थॉट्स में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गई। तो लाजमी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट उसे ही कहें जब कोई एक्शन हो, जब कोई हाथापाई हो। नो नो नो, कॉन्फ्लिक्ट सेल्फ में भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों की आइडियोलॉजी में भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट आपकी डिस्टेंस ऑफ थॉट्स की वजह से भी हो सकता है। So my dear students, I think this is enough about conflict. The last element and the major element of each and every writing, that is theme. Theme simply means message, idea. Basically theme is a central insight. और यूं कह लें कि भाई theme is a main idea that author wanted to convey. Theme is a main idea that author wanted to convey. Author means the writer, ठीक है। थीम वो आइडिया होता है जो जिसकी वजह से आकर मजबूर हो जाता है लिखने पर, जिसकी वजह से कोई कुछ ना कुछ लिखता है। मतलब ऐसी कौन सी वजूहात थी जो डिकिंस को मजबूर कर दिया कि डिकिंस को टेल ऑफ टू सिटीज लिखनी पड़ी? वो कौन सी वजूहात थी जो शेक्सपियर को रोमियो एंड जूलियट लिखना पड़ा? वो कोई ना कोई मैसेज कन्वे करना चाहता होगा, उस मैसेज ने उसको मजबूर किया कि वो इस तरीके से लिखे, ठीक है। सो theme is all about central insight or the main idea that author is trying to convey. वो आइडिया, वो सेंट्रल आइडिया, या ऑथर की कोई सोच, कोई अच्छी सोच या कोई बुरी सोच, या सोसाइटी के बारे में कोई गलत बात, या सोसाइटी की कोई सही बात किसी भी किस्म की हो सकती है जनाब। वेल, वो अपनी सोच को कन्वे करना चाह रहा है आप लोगों की तरफ, रीडर्स की तरफ, ठीक है। वो अपनी थॉट्स को एक्सप्लेन करना चाहता है और इसी वजह से वो ये सारे चीज़ें बनाता है, कॉन्फ्लिक्ट बनाता है, कैरेक्टर्स बनाता है, प्लॉट बनाता है, सेटिंग बनाता है, उन लोगों के बीच में झगड़े कराता है, फसाद कराता है, प्यार कराता है, मोहब्बत भी करवाता है। उसके बाद कोई ना कोई एक आइडिया पर आता है, किसी न किसी कंक्लूजन पर आता है। जो कंक्लूजन पर आता है वो थीम होता है, और आखिर उसी के थ्रू ये दिखाना चाहता है कि भाई अगर ये चीज़ें ऐसी होंगी तो आखिर में एंड में चलकर कंक्लूजन निकाल कर ये बताएगा कि ये होगा, ठीक है। थीम इज ऑल अबाउट the idea or the thought of the author, the writer. So that was all about the elements of short story writing, my dear candidates. I hope you all are clear, very clear about those things, 5 elements of story writing. So hope for the best. Inshallah, see you in our next class. Be cautious about the next class. We are going to discuss something new, something adventurous in our next class. So Allah Hafiz for the day. Thank you.